नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वागीश्वरी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं प्रतिभा आर्या। दोस्तों 7 अगस्त 2020 को आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत संस्कृत डिपार्टमेंट का जो सामान्य व्याकरण का पेपर हुआ था, उस पेपर का सॉल्यूशन लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। आप लोगों के बहुत से ऐसे कमेंट आ रहे थे कि आपको इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, तो सिर्फ प्रश्न पढ़ूंगी और उत्तर आपको बताऊंगी। बीच में हम प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा नहीं करेंगे ताकि आप जल्दी से जल्दी इन प्रश्नों के उत्तरों का मिलान कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप लोगों के कमेंट भी इस समय मैं नहीं ले पाऊंगी। जितने भी लोग जुड़े हैं इसे जल्दी से शेयर करते जाइए। आपके प्रश्न इस समय प्रश्न पढ़ूंगी, उत्तर लूँगी और कमेंट नहीं ले पाऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, जो उपस्थित मेरे पास उपलब्ध प्रश्न पत्र है उसमें अनुवाद के प्रश्न पहले पूछे गए हैं। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा कि भारतवर्ष के समान कोई देश नहीं है, उपर्युक्त वाक्य से संस्कृतानुवादः भवेत्। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? नंबर 3, भारतवर्षेण तुल्यः कश्चित् देशः नास्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैं उस पर क्रोध क्यों करूं? अस्य वाक्य से संस्कृतानुवादः विद्यते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4, अहम तस्मै किमर्थम क्रुध्यामि। अहम तस्मै किमर्थम क्रुध्यामि, ऐसा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पा धातोः लिट् लकारस्य प्रथम पुरुष एकवचनस्य प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका पपुः, नंबर 3, पपुः। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पपुः। अगला प्रश्न है, दृश् धातोः लृङ् लकारस्य प्रथम पुरुष एकवचने रूपम विद्यते। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अदृक्ष्यत। अदृक्ष्यत पहला हलंत वाला। ठीक है, अदृक्ष्यत। अगला प्रश्न है, नम धातोः लोट लकारस्य मध्यम पुरुष एकवचन रूपम अस्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका नंबर 2, नमा। क्या हो जाएगा? नमा। अगले प्रश्न देखते हैं हम इसके अंतर्गत। नंबर 6, अस धातो लुङ् लकारस्य उत्तम पुरुष एकवचनस्य रूपम भवति अस्ति। तो इसमें आ जाएगा अभुवम। क्या उत्तर आ जाएगा इसमें? अभुवम। ठीक है, अगला प्रश्न आता है इसमें, हन धातोः विधिलिङ् लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम विद्यते। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हन्युः। सही उत्तर क्या होगा? हन्युः। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, दा धातोः आत्मनेपद लोट लकार उत्तम पुरुषैक वचने रूपम भवति। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका नंबर 3, ददैः। सही उत्तर हो जाएगा ददै। ठीक है, अगला हम इसका उत्तर देखते हैं, प्रश्न देखते हैं, शक धातोः लृट् लकार से मध्यम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका नंबर 2, सक्ष्यत। शक्ष्यत। ठीक है, क्री धातोः आत्मनेपद लङ् लकारस्य उत्तम पुरुषैक वचने रूपम विद्यते। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा इसका अकुर्वी। सही उत्तर क्या होगा? अकुर्वी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सखी शब्द से सप्तमी एकवचने रूपम अस्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा सख्यौ, नंबर 3, सख्यौ। फिर कर्त्री शब्द से चतुर्थी एकवचने रूपम भवति। सही उत्तर होगा कर्त्रे। सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2, कर्त्रे। फिर आता है, स्त्री शब्द से द्वितीय बहुवचने रूपम अस्ति। तो सही उत्तर होगा इसका स्त्रीः, बड़ी की मात्रा वाला स्त्रीः। फिर अगला है, इसमें राजन शब्द से सप्तमी बहुवचने रूपम अस्ति। सही उत्तर होगा नंबर 1, राजसु। ठीक है, फिर अगला है, विद्वस् शब्द से द्वितीया बहुवचने रूपम अस्ति। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? नंबर 3, विदुषः। सही उत्तर क्या होगा? विदुषः। फिर आता है, दधि शब्द से प्रथमा बहुवचने रूपम विद्यते। सही उत्तर हो जाएगा दधीनि, नंबर 2। ठीक है, फिर आता है, युष्मत् शब्द से चतुर्थी विभक्तेः बहुवचनस्य वैकल्पिकम रूपम अस्ति। सही उत्तर होगा इसका नंबर 3, वह। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अदस शब्द से स्त्रीलिंगम तृतीया एकवचने रूपम अस्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अमूया। सही उत्तर क्या होगा? अमूया। अगला है, निम्नलिखितेषु यत् प्रत्यांतः शब्दः विद्यते। यत् प्रत्यांत शब्द आ जाएगा इसमें नंबर 3, ज्ञेयम, नंबर 3, ज्ञेयम। फिर आता है,
धातोः ण्वुल् त्रिचो इति प्रत्ययोः कस्मिन् अर्थे प्रयोगः अस्ति। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? नंबर 1 कर्तृ अर्थे। ण्वुल् त्रिचो का अर्थ किस अर्थ में प्रयोग होता है? कर्तृ अर्थ में। फिर आता है नंदनः, पदे प्रकृति प्रत्ययोः स्त नंदनः। नंदी धनल्यु, नंदी धनल्यु, इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। फिर आता है तालिका मिलानी है। तालिका मिलाने में आपका सही उत्तर होगा नंबर 2 ए एच, ये ए का एच, बी का जी, ठीक है, और सी का एफ, फिर आता है ग्राही यानी कि डी का ई। ठीक है, ये इसके उत्तर होंगे, आप मिला लें। फिर आता है अगला प्रश्न, हम देखते हैं। दा धातोः, दा धातोः त प्रत्यांत शब्दः विद्यते। तो सही उत्तर आपके सामने है दत्तः। दा धातु से हम प्रयोग करेंगे त प्रत्यय का, तो दत्तः रूप बनता है और हमेशा पूछा भी जाता रहा है। निम्नलिखितेषु शाकन प्रत्यांतः शब्दः कः? शाकन प्रत्यांत शब्द पूछा है जो कि है वराकः। सही उत्तर क्या है? वराकः। ठीक है, लगाते जाइए फटाफट, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। कौ प्रत्ययौ, कौ प्रत्ययौ क्रियायाम क्रियार्थानाम च भवतः। सही उत्तर आ जाएगा नुमुल तुमन णुवुलौ। ठीक है। फिर आता है याच धातोः नंग प्रत्यांत शब्दः विद्यते। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका यांचा। ठीक है, 26 तक हो गए। आगे चलते हैं। सा क्षत्रम पदस्य समास विग्रह भवेत् क्षत्राणाम संपत्तिः। सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्षत्राणाम संपत्तिः। फिर आता है नखः नख भिन्नः इत्यत्र किम सूत्रम? नख भिन्नः इत्यत्र किम सूत्रम? सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2 कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्तृकरणे कृता बहुलम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पंचम्या स्तोकादिभ्य इति सूत्रस्य उदाहरणं वर्तते। तो सही क्या हो जाएगा इसमें? दूरादागतः, दूरादागतः। फिर आता है पूर्वस्यां शालायां भव इत्यस्य समस्त पदम विद्यते। पौर्वशालः नंबर 3। ये सब हम समास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वागीश्वरी पर समास देखे नहीं हैं तो आप देख लीजिए, हम पढ़ चुके हैं उसमें ये। ठीक है। उसके बाद आता है बहुब्रीहि समासस्य विधि सूत्रम अस्ति। तो क्या है विधि सूत्रम? अनेक मन्य पदार्थे। बहुब्रीहि समास का विधि सूत्र क्या है जिसके माध्यम से बहुब्रीहि समास होता है? अनेक मन्य पदार्थे। फिर आता है ईश्वरम गुरु च भजस्व। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? समुच्चय। सही उत्तर क्या होगा इसका? समुच्चय। फिर आता है शिव केशवौ, शिव केशवौ इत्यस्मिन् उदाहरणे किम सूत्रम है? अल्पाच्चतरम, अल्प स्वर वालों को पहले लिया जाता है, शिव केशवौ। ठीक है। अगला आता है उरीकृत्य इत्यस्मिन् समस्त पदे किम मूल सूत्रम अस्ति। तो सही बताइए, किम मूल सूत्रम अस्ति? तो कुगति प्रादयः। कौन सा है? उरीकृत्य, उरीकृत्य कुगति प्रादयः। ठीक है, उरीकृत्य में। अगला पेज हम यदि खोलें इसका तो प्रश्न आता है जो कि बहुत ही इजी है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे प्रथमा। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? नंबर 4 वचन मात्रे प्रथमा इति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं कृषकः क्षेत्रम गत्वा फलम फलानि वृक्षम फलानि अवचिनोति इत्यस्मिन् उदाहरणे अकथितम कर्मः। अकथितम कर्मः क्या है इसमें? वृक्षम। ये जो सेंटेंस है हमेशा लगभग पूछा जाता है, नेट में भी इसको पूछा जाता है और देखिए यहाँ भी पूछ लिया गया, फर्स्ट ग्रेड में पहले भी पूछा गया है। अधि उपसर्ग पूर्वक शींग स्थासाम कुत्र कर्म स्यात्। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका आधारे। अधि शींग स्थासाम कर्म, वो सूत्र है ये। ठीक है। अगला इसका प्रश्न है उपाधि पूर्वस्य कस्य धातोराधारः कर्म स्यात्। तो उपाधि, उपाधि पूर्वक उपनिवसति, ये देखिए उपधातो हो। ठीक है, उपांग वध्यांग वस सूत्र वाला है ये। पुत्रेण सह आगतः पिता इत्यत्र किम पदम प्रधानम। कौन सा पद प्रधान है यहाँ पर? पुत्रेण, पुत्रेण सह आगतः पिता। ठीक है। अगला है क्रोशेन अनुवाको अधीत। अनुवाक पढ़ा और
अधीतः पढ़ भी लिया, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, अपवर्गे तृतीया, क्योंकि फल प्राप्ति हो गई ना, पढ़ लिया क्रोशेन। ठीक है, अगला हम इसका देखते हैं प्रश्न जो कि है इस तरफ, देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि, देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि इत्यत्र वाक्ये प्रीयमाणः कः, प्रीयमाणः कः, देवदत्ताय। सही उत्तर क्या होगा, देवदत्ताय। ठीक है, अगला है केशाम धातूनां प्रयोगे ईप्सितो अर्थो अपादानम स्यात्, ईप्सितो अर्थो अपादानम स्यात्। ठीक है, इसमें आ जाएगा नंबर 2 वारणार्थानाम। सही उत्तर क्या होगा, वारणार्थानाम। ठीक है, अगला प्रश्न है गोमयात् वृश्चिकाः जायन्ते, गोमयात् वृश्चिकाः जायन्ते जनिकर्तु प्रकृति ही, जनिकर्तु कहाँ से कोई चीज उत्पन्न होती है उसमें पंचमी होगी, अपादान संज्ञा होकर। ठीक है, फिर है कृत योगे कर्तरी कर्मणि च का विभक्ति ही भवेत, तो कृत योगे, तो सही उत्तर होगा इसका नंबर 3 यानी कि षष्ठी विभक्ति। ठीक है, षष्ठी विभक्ति। अगला देखिए, अगला जो इसमें प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, जाति गुण क्रिया संज्ञामि देशस्य पृथक्करणं यतः तथा के विभक्ति स्तौ, के विभक्ति स्तौ नंबर 3, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले पेज पर हम देखते हैं प्रथम प्रश्न जो कि इस प्रकार है, यस्य क्रियायांतरम लक्ष्यते तस्य का विभक्ति, यस्य क्रियायांतरम उसमें हो जाएगी नंबर 7वीं विभक्ति यानी कि ऑप्शन नंबर 2, जिसको हम सती सप्तमी कहते हैं, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है। ठीक है, पढ़ करके खाया, सो करके उठा, इस तरह। अधरः किसलय रागः कोमल विट्पानुकारिणी बाहुः कुसुमिव लोभनीयम यौवनमंगेषु सन्नद्धम। देखिए कितना अच्छा अभिज्ञान शाकुंतलम का छंद है, छंद बताना है कौन सा छंद है आपको इसमें, सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2, यस। ठीक है, फिर आता है सर्वेषु चरणेषु पंचाक्षरम लघु भवति चेत किम नाम छंदः, सर्वत्र लघु पंचमम अनुष्टुप छंद, कौन सा छंद है, अनुष्टुप छंद है। फिर आता है शम प्रधानेषु तपोवनेषु गूढ़म ही दाहात्मक अस्ति तेजः इत्यत्र श्लोकांशे छंदः वर्तते। इस श्लोक के अंश में ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम का है, कौन सा छंद है बताएंगे इसमें, इसमें आता है वंशस्थ छंद। ठीक है, सही उत्तर होगा वंशस्थ छंद। ठीक है, फिर आता है दोस्तों इसमें चतुर्षु चरणेषु द्विचत्वारिंशत् वर्णाः भवन्ति तत् किम नाम छंदः, तो इसमें आ जाएगा आपका देखिए ये शम प्रधानेषु तपोवनेषु है ना, माफ कीजिए इसमें उपजाति छंद आएगा। ठीक है, इसमें उपजाति छंद होगा। ठीक है, अगला हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50वां प्रश्न चतुर्षु चरणेषु, तो इसमें आ जाएगा वियोगिनी छंद, कौन सा छंद आ जाएगा 50वें में, वियोगिनी छंद। ठीक है, फिर आता है प्रियेषु सौभाग्य फलाही चारुता, इसमें कौन सा छंद है, तो आपको ये देखना है, इसमें छंद आएगा नंबर 3 वंशस्थ छंद, कौन सा छंद है इसमें, वंशस्थ छंद है। ठीक है, अगला हम इसका प्रश्न देखते हैं, अगला जो कि यत्र त्रिभिः दशभिश्च वणैः यतिः स्यात् तत्र किम नाम वृत्तः, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रहर्षिणी, कौन सा हो जाएगा, प्रहर्षिणी। ठीक है, अगला है रसे रुद्रेश्चिन्ना यवन समलाग शिखरणी अस्मिन् लक्षणे रसैः शब्देन का संख्या सूच्यते, तो रस कितने होते हैं, षट, कितने होते हैं, षट, कितने होते हैं भाई रस, षट। अगला है शार्दुल विक्रीडित प्रतिपादम कति वर्णयुतम भवति, कितने वर्ण होते हैं प्रतिपाद में, तो इन्होंने क्या कहा, सही 19 वर्णयुतम। ठीक है, नंबर 2। फिर आता है अम्बुधिर रस नगैः वर्णैः यति कस्मिन् छंदसि विद्यते, अम्बुधिर रसई नगई, तो सही कौन सा हो जाएगा, ये मंदाक्रांता छंद में होता है ऐसा। ठीक है, उसके बाद आता है स्रग्धरा छंदसि यतयः भवन्ति, कहाँ कहाँ यति होती है, तो 7 7 7 पर 21 होता है ना इसमें,
या सृष्टि सृष्टुराद्या। ये सेम टू सेम प्रश्न आपके जो साहित्य का पेपर है उसमें भी आया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। नीति शतके भर्तृ हरिणा की दृशम मंगलाचरणम प्रस्तुतम। तो सही उत्तर आ जाएगा इसका नमस्कारात्मकम मंगलाचरणम। ठीक है, फिर आता है ब्रह्मा अपि किम नरम न रंजयति। जो ब्रह्मा जी हैं वो भी कैसे व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते। तो सही आ जाएगा इसमें ज्ञान लव दुर्विदग्धम। ठीक है, सही उत्तर होगा इसमें नंबर 3। ब्रह्मा भी ऐसे मतलब ब्रह्मा जी भी ऐसे व्यक्ति को ज्ञान नहीं दे सकते जिसमें स्वयं ही जो ज्ञान रूपी चिता से मतलब जला हुआ हो। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम ग्रहीता। तो सही उत्तर आ जाएगा इसमें क्षीयन्ते खलु भूषणानि। सही उत्तर है इसमें नीति शतक। कहाँ से ग्रहण की गई है ये? नीति शतक से। अगला प्रश्न इसमें देखिए, नीति शतकानुसार नृप नीति ही कीदृशी वर्तते। तो सही आ जाएगा इसमें पत्नीव। कीदृशी वर्तते, सॉरी वारांगनेव, माफ कीजिए, वारांगनेव। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। जो राजा होते हैं उनकी नीति किस तरह की होती है? वारांगनेव। अगला आता है मेघदूतम की दृश्यम काव्यम वर्तते। तो ये मेघदूत किस तरह का काव्य है? खंड काव्य है। खंड 1 और खंड 2 है, पूर्व मेघ उत्तर मेघ, इस प्रकार से। फिर आता है के चेतना चेतनेशु प्रकृति कृपणा भवंती। तो सही उत्तर आ जाएगा इसमें कामार्ता यक्ष कहता है इसमें ये। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि है यहाँ मेघदूतानुसार कह प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारः भवति। अरे ये भी साहित्य में सेम टू सेम प्रश्न आया था, आपको याद हो तो। और सही उत्तर भी इसका क्या था? क्षिप्रावातः। स्त्रियों की पीड़ा को कौन हरता है? क्षिप्रावात। क्षिप्रा नदी के ऊपर से गुजरने वाली जो ठंडी पवन है वो उनके परिश्रम जनित उनकी थकान को हरती है। संपूर्ण मेघदूते महाकवि कालिदासेन किम नाम छंदः प्रयुक्तः। बताइए, मेघदूत में छंद कौन सा प्रयोग किया गया है? मेघदूत में छंद मंदाक्रांता प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिर आता है अगला प्रश्न, या तत्र स्याद युवती विशेष ऋषिराद्यैव धातु इत्यत्र महाकवि कालिदासेन का युवती वर्णिता। तो सही उत्तर है इसमें यक्ष पत्नी। किसके विषय में कहा गया था? यहाँ पर यक्ष की पत्नी के विषय में बात हो रही थी। ठीक है, फिर आ रहा है अगला, अवकहड़ा चक्रानुसार बुद्धवासरस्य स्वामी कह। तो बुधवार के जो स्वामी होते हैं वो कौन होते हैं? इंद्र। सही उत्तर आ जाएगा इसमें नंबर 3। ठीक है, अगला प्रश्न है मीन मेष गते सूर्य कह ऋतु परिकीर्तिता। सही उत्तर होगा इसमें वसंत ऋतु। किसके विषय में बात की जा रही है? वसंत ऋतु के विषय में। फिर आता है अत्यंत ही सरल, कति नक्षत्राणि भवंती। कितने नक्षत्र होते हैं? तो 27 नक्षत्र होते हैं, सप्तविंशति ही। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं जो कि है कि नाट्य शास्त्रानुसार कस्मात् वेदात अभिनयान जग्राह। अरे सेम टू सेम प्रश्न साहित्य में पूछ लिया, क्या बात है। इसमें आ जाएगा यजुर्वेद। किस वेद से जो अभिनय है उसको ग्रहण किया गया है? तो अभिनय को ग्रहण किया है यजुर्वेद से। ठीक है, फिर आता है भगवतः नीलकंठस्य नृत्यतः श्रृंगार रस संभवा का वृत्ति वृष्टा। तो सही उत्तर आ जाएगा इसका केशिकी वृत्ति। कौन सी वृत्ति का उदय हुआ था? केशिकी वृत्ति का। फिर आता है भरत मुनि सुतेभ्यः प्रीतः शक्रः किम दत्तवान। तो सही उत्तर आएगा इसका ध्वजम। किम दत्तवान, भरत मुनि ने क्या दिया था उसके पुत्रों को? ध्वज दिया था। ठीक है, शक्रः, ध्वज दिया था शक्र ने। ठीक है, महाकवि नाम अभिज्ञान शाकुंतलस्य मंगलाचरणे कस्य देवस्य स्तुति ही कृता। तो किनकी स्तुति है? शिव जी की अष्टमूर्तियों की स्तुति है वहां पर। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या चहुत्री, इस प्रकार से। फिर आता है परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य मेन इत्यत्र। द्वे प्रतिष्ठे के कौन कौन दोन प्रतिष्ठाएं हैं? पृथ्वी और शकुंतला। सही उत्तर आ जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा? पृथ्वी और शकुंतला के विषय में यहाँ पर कहा गया है, यानी कि उत्तर आ जाएगा इसमें नंबर 4। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखेंगे इसमें कि पंडित श्रीराम दवे महोदयस्य महाकाव्यम अस्ति। उनका महाकाव्य कौन सा है? ये देखिए, आधुनिक जो कवि हैं उनके विषय में यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब आपको बताने हैं
देखो थोड़ा आगे चले गए हम, पहले ये प्रश्न पढ़ते हैं कि अपराजिता नाम औषधि जात कर्म समय सर्वदमनाय प्रदत्ता, किन्होंने दी थी ये? तो ये भगवान मारीच ने दी थी। किन्होंने दी थी? ये जो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था सर्वदमन, उसके गले में एक औषधि बंधी हुई थी जिसका नाम था अपराजिता। ठीक है, उसके विषय में आता है ये। और किसने बांधी थी ये? भगवान मारीच ने। ययाते है पुत्र नाम किम? पुरु। क्या था ययाति के पुत्र का नाम? पुरु। फिर आता है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, ये तो आप सभी का सही होगा। फिर आता है भट्ट मथुरानाथ शास्त्रीण रचना का। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी की रचना कौन सी है? मनोलहरी। क्या आएगा इसमें? मनोलहरी। ठीक है, अगला प्रश्न है पंडित नित्यानंद शास्त्रीण काव्य। पंडित नित्यानंद शास्त्री का इनमें से कौन सा एक ग्रंथ नहीं है? तो सत्यमेव जयते, ये इनका ग्रंथ नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं उस प्रश्न पर जो हम एक बार गलती से पहले पढ़ चुके थे। आधुनिक काव्यों के अंतर्गत ये है पंडित श्री राम दवे महोदयस्य महाकाव्यम। ठीक है, श्री राम दवे महोदयस्य महाकाव्यम अस्ति। सही उत्तर आ जाएगा इसमें भृत्याभरणम। कौन सा है इनका महाकाव्य? भृत्याभरणम। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है। हमने जो पढ़ा है आधुनिक काव्यों में, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो देखिए। जापान विजय ग्रंथस्य ग्रंथ रचनाकार कह विद्यते। तो जापान विजय के सही रचनाकार हैं गिरिधर शर्मा नवरत्नस्य। क्या उत्तर आ जाएगा इसमें? गिरिधर शर्मा नवरत्न। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है जगदीश चंद्र आचार्य से काव्यम नास्ति। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा भारती विलास। क्या उत्तर आएगा इसमें? भारती विलास। फिर आता है कुरसिका ग्रंथस्य रचनाकारः विद्यते। तो इसमें सही उत्तर है श्री राम दवे। क्या है उत्तर? श्री राम दवे। फिर आता है जन्मतः पूर्वम शिशो कति संस्कारा भवन्ति। देखिए संस्कार भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? नंबर 2, 3 संस्कार हो चुके होते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, तीनों संस्कार हो चुके होते हैं जन्म से पूर्व। ठीक है, फिर आता है भारतीय संस्कृति है श्रेष्ठ आश्रम कहा प्रोक्तः। तो सबसे उत्तम जो आश्रम है जिसके माध्यम से बाकी सारे आश्रम चलते हैं वो कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, अब देखते हैं पंचमहायज्ञेषु ब्रह्म यज्ञ कथ्यते। ब्रह्म यज्ञ किसको कहा जाता है? अध्ययन अध्यापन को, यानी कि 25 वर्ष तक जो हम ब्रह्मचारी रूप में रह करके अध्ययन करते हैं उसको हम कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है इसमें संन्यासाश्रमस्य पुरुषार्थः का प्रोक्तः। संन्यास आश्रम का पुरुषार्थ क्या होगा? अंतिम आश्रम है तो पुरुषार्थ भी अंतिम होगा जो कि है मोक्ष। ठीक है, फिर आता है नामकरण संस्कारानुसारम बलान्वितम नाम कस्य भवेत्। तो नामकरण संस्कार में बलान्वित नाम किसका होगा? जो बल का प्रयोग करेगा, यानी क्षत्रिय का। ऐसा नाम जैसे आप देखते होंगे इसमें शक्ति सिंह इत्यादि जो नाम होते हैं ये किसके होते हैं? क्षत्रियों के होते हैं, अब भी होते हैं। संस्कारेषु अंतिमः संस्कारः वर्तते। आप हम सभी जानते हैं हमारी अंतिम गति क्या होनी है? अंत्येष्टि। अंतिम यज्ञ हमको वही करना है। ठीक है, बाकी यज्ञ हम अभी कर सकते हैं। फिर आता है आश्रम व्यवस्था नाम वानप्रस्थाश्रमः केनाम अपरम नामना अपि कथ्यते। जो हमारा वानप्रस्थ आश्रम है यानी कि शेषवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम वार्धके मुनिवृत्तिम, वो है ये वार्धके मुनिवृत्तिम योगे नान्ते तनुत्याजम। इसको हम क्या भी कह सकते हैं? इसे हम वैखानस भी कह सकते हैं। ठीक है, जो हमारा वानप्रस्थ का आश्रम है इसको हम वैखानस भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि ऋग्वेदे होता कविक्रतुः कह देवः। तो किसको कहा है? अग्नि कविक्रतुः। अग्नि कविक्रतुः। ठीक है, उसके बाद कहते हैं चक्षुः कह अजायते। सूर्यो अजाय, चक्षुः सूर्यो अजायत। ठीक है, सूर्य हमारे वेद रूपी पुरुष हुआ है। फिर नासदीय सूक्ते जो कि 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। किम छंदः प्रयुक्तम। कौन सा छंद प्रयोग हुआ है? त्रिष्टुप। कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है दोस्तों? त्रिष्टुप। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न 2:33 रुद्र सूक्त से ऋषि वर्तते। जो रुद्र सूक्त है हमारा
उसके ऋषि कौन हैं? उसके ऋषि हैं गृत समद। ठीक है, फिर आता है यस्मान ऋते किंचन कर्म क्रियते तत् कर्म क्रियते, क्या आ जाएगा यहाँ पर? कर्म क्रियते। ठीक है, इसके बाद आता है पृथ्वी सूक्त। पृथ्वी सूक्त में माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन पिता कह विद्यते, पिता किसको कहा गया है? तो कहते हैं पर्जन्य। पर्जन्य यानी कि वर्षा इत्यादि जो होती है, खात, ईश्वर ने हमें जो पिता के स्वरूप में दिया है वो कौन दिया है? पर्जन्य, जिसके माध्यम से खेती होती है। ठीक है, फिर कहते हैं गृहस्थस्य एतौ मन्यौ इत्यत्र कौ एतौ। कौ एतौ किसके लिए कहा गया है यहाँ पर? तो सही आ जाएगा अतिथि श्रोत्रियो। अतिथि श्रोत्रियो के लिए यहाँ पर कहा गया है। फिर आता है प्रजानाम परिपालनम कस्य प्रधानम कर्म विद्यते। प्रजाओं का, प्रजा का अर्थ संतान भी है और प्रजा का अर्थ जनता भी है, ये संभालना किसका काम है? तो क्षत्रियस्य। किसका काम है? क्षत्रियस्य। फिर आता है जो सांख्य कारिका अनुसार सत्वम किम। सत्वम किम, सत्व कैसा होता है? हल्का होता है, लघु होता है। तो सही उत्तर क्या है इसका? नंबर 1 लघु। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। सत्कार्यम किम। सत्कार्यम किम सांख्य कारिका के अनुसार पूछा है इसने, तो उपादान ग्रहणात्। ठीक है, सही क्या उत्तर आ जाएगा इसका? उपादान ग्रहणात्। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ मनोविज्ञान के प्रश्न आ गए हैं। अब इसका अगला पेज देखते हैं। अगले पेज पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि विंध्य हिमालयो मध्यवर्ती देशस्य नाम किम। आप और हम सब जानते हैं क्या है वो है आर्यावर्त। सही उत्तर क्या आ जाएगा? नंबर 3 आर्यावर्त। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखितेषु शैल नाम विद्यते। शैल, शैल किसको कहा गया है यहाँ पर? शैल कहते हैं यहाँ पर क्ष्माभृद। क्ष्माभृद को शैल कहा गया है। ठीक है, सही उत्तर होगा इसका 1। फिर आता है निम्नलिखितेषु वानर नाम फेरुहु। नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा फेरुहु। ठीक है, फिर आप सभी जानते हैं कि केका ध्वनि कौन सा पक्षी करता है? केका कस्य वाणी विद्यते। तो केका होती है मयूरस्य। किसकी होती है केका ध्वनि? मयूर की। ठीक है, उसके बाद आता है गाणपतम इत्यत्र कह प्रत्ययः। तो गणपतेः अपत्यम पुमान इति गाणपतम यानी कि अण प्रत्यय इसके अंतर्गत है। ठीक है, फिर आता है वत्सस्य गोत्रापत्यम वात्स्येयः इत्यत्र प्रत्ययः कः। तो बताइए यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? तो सही उत्तर आ जाएगा ये प्रत्यय है। इसे कौन सा है? ये प्रत्यय है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो कि है इस प्रकार से। तो संबद्ध प्रत्यान सम्मेलयत। संबद्ध प्रत्यान सम्मेलयत, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4, यानी कि ए का हो जाएगा H, बी का हो जाएगा G, सी का हो जाएगा F और डी का हो जाएगा E। ठीक है, इस प्रकार से आप नंबर 4 मिला लेंगे। उसके बाद देखते हैं घ संज्ञकौ प्रत्ययौ। घ संज्ञकौ प्रत्ययौ, इसमें आ जाएगा तरप तमपौ। तरप तमपौ, घ संज्ञा किसकी होती है? तरप और तमप प्रत्यय की। फिर आता है ज्ञानवान इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययो। ज्ञानवान, तो ज्ञानवान में कौन सा प्रत्यय है भाई? ज्ञान शब्द से मतु प्रत्यय हुआ है ज्ञानवान। ठीक है, इसी प्रकार से विद्वस शब्द से जब मतु प्रत्यय करते हैं तो सही उत्तर क्या आएगा? विदुष्मान। विदुष्मान सही उत्तर आ जाएगा। फिर आता है हेतु वाचिभ्यो मनुष्य वाचिभ्यश्च ततः आगत इत्यर्थे कः प्रत्यय स्यात्। तो सही उत्तर बताना है, इसमें आ जाएगा मयट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय आएगा इसमें? मयट प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं वो इसको शेयर करते जाइए जल्दी जल्दी। आपका बिल्कुल समय नहीं लूंगी ज़्यादा, मैं जल्दी से प्रश्न पढ़ करके उत्तर बता रही हूँ आपको। ठीक है, और अगला हमारा प्रश्न है कि द्विवचन विभज्योपपदे कौ प्रत्ययो स्त। तो सही उत्तर आ जाएगा इसमें तरब ये सुनो, तरब ये सुनो, तरब ये सुन। ठीक है, फिर आता है शुद्धम वाक्यम अस्ति। तो शुद्धम वाक्यम कौन सा शुद्ध वाक्य है यहाँ पर? नंबर 3। ठीक है, देखिए इसमें गलती मत करना, यहाँ पर दंत्य सकार लिख दिया है उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो सही उत्तर आएगा इसमें नंबर 3। तुम आयुष्मान भूया, आप दीर्घायु को प्राप्त हो। फिर कहते हैं यहाँ पर मायावी मित्रम त्यजित। नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शुद्धम वाक्यम चिनुता। मित्रम आएगा, मित्र नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है,
शुद्धम वाक्यम विद्यते। तो सब सही उत्तर क्या आएगा यहाँ पर? शुद्धम वाक्यम विद्यते चत्वारः पक्षिणो अत्र सन्ति, चत्वारः पक्षिणो अत्र सन्ति। इस प्रकार से सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है इसमें शुद्धम वाक्यम चिनुत। शुद्धम वाक्यम चिनुत, तो सही उत्तर आएगा इसमें नंबर 1, संस्कृतावहेलनम भारतवासिभ्यो न शोभित। बिल्कुल सही बात है, संस्कृत की अवहेलना करना भारतवासियों को तो कम से कम शोभा नहीं देता है। ठीक है, अगले प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर, ये शुद्धम वाक्यम स्यात्। शुद्धम वाक्यम स्यात्, सही उत्तर आ जाएगा नंबर 2, बालः श्वेतैः पुष्पैः भ्रातरम स्वसारम च भूषयति। ये ध्यान रखना है, नंबर 2 इसका सही उत्तर है। ये देखिए भ्रातारम यहाँ पर नहीं आएगा, सही उत्तर नंबर 2 है। ठीक है, गुणों से पूजा गया, हर व्यक्ति गुणों से पूजा जाता है, सही उत्तर होगा इसका सह गुणैः अपूज्यत। स गुणैः अपूज्यत। ठीक है, फिर आएगा हमें 4 पुस्तकें लिखनी चाहिए, हमें लिखनी है, हमें 4 पुस्तकें लिखनी है। सही उत्तर होगा इसमें अस्माभिः चत्वारि पुस्तकानि लेखनीयानि। अस्माभिः चत्वारि पुस्तकानि लेखनीयानि। आज दरवाजे पर कार खड़ी है, आज हर दरवाजे पर कार खड़ी है, बड़ा अच्छा वाक्य है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? अद्य प्रतिद्वारम कारयानम विद्यते। आज हर एक दरवाजे पर कार खड़ी है। ठीक है, फिर आता है इसमें, ओहो, इस प्रकार हमारे 150 प्रश्न हो गए हैं। वाह, मैं सोच रही थी कि अगला प्रश्न भी होगा। तो इस प्रकार दोस्तों सामान्य व्याकरण के जो हमारे संस्कृत के सिर्फ प्रश्न थे, उनको हमने प्रश्न पढ़ के फटाफट से आपको हल दे दिया है इसका। उम्मीद है आप इसको आराम से मिला पाएंगे, और जितने भी लोग लाइव हैं इसको जल्दी जल्दी शेयर करते जाइए। दोस्तों आज आपको प्रश्न और उसके जो विस्तृत रूप में चर्चा करनी चाहिए थी वैसा नहीं किया, क्योंकि आपका समय बचाने के लिए ऐसा किया है। जब कभी हम पेपर मिलाना चाहते हैं तो उसमें विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ना चाहते। तो इसके अंतर्गत अभी हमारी जो परीक्षाओं में जो हुआ सो हुआ, जाने दीजिए। नेक्स्ट हमारा जो एग्ज़ाम होगा, चाहे सेट एग्ज़ाम हो, नेट एग्ज़ाम हो, संस्कृत के अन्य जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, उन सभी के लिए वागीश्वरी पर हमेशा कक्षाएं चलती रहेंगी। अनुवाद की भी कक्षाएं शुरू हो चुकी है, जिसका कि सीरीज़ नंबर 1 आ चुकी है। ठीक है, अगली सीरीज के लिए प्रतीक्षा कीजिए वागीश्वरी पर। आज के इस वीडियो को उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। अगले वीडियो तक फिर मिलते हैं। अब तक के लिए आप सभी का मेरे साथ इस समय जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते जी।